नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो समय पर लिए जाते हैं और समय ही उन्हें बड़ा बना देता है। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला भी कुछ उसी सीरीज का हिस्सा है। यह फैसला इसलिए अहम नहीं है कि किसे पद मिला, बल्कि इसलिए अहम है कि कब मिला और किस माहौल में मिला। उसी दिन कांग्रेस रामलीला मैदान में ऊंट चोर गद्दी छोड़ो के नारे के साथ अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने में लगी थी। आरोप थे, नाराजगी थी, लोकतंत्र की दुहाई थी, राजनीति का परिचित दृश्य भी था। लेकिन उसी दिन भाजपा ने बिना शोर किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना किसी बयानबाजी में पड़े एक ऐसा संगठनात्मक फैसला लिया जिसने पूरे विमर्श की दिशा बदल दी। यही वह खेल है जहां यह नियुक्ति सामान्य नहीं रही। यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की उस राजनीति का विस्तार बन जाती है जिसमें वे विरोध का जवाब विरोध की भाषा में नहीं देते, वे नारे का जवाब नारे से नहीं देते, वे समय काटते हैं, संरचना बदलते हैं और बहस की जमीन खिसका देते हैं। इसे राजनीति की भाषा में टाइमिंग वाली मार कहा जाता है और इसमें दोनों को महारत हासिल है। रामलीला मैदान में जो चल रहा था वह दृश्य था। भाजपा ने उसी समय जो किया वह ढांचा था और राजनीति में ढांचा हमेशा दृश्य से भारी पड़ता है। नितिन नवीन का चयन इसलिए बड़ा है क्योंकि वह किसी चमकदार चेहरे का चयन नहीं है, ना कोई पोस्टर बॉय, ना कोई आक्रामक वक्ता, ना कोई मीडिया निर्मित नेता। वह संगठन से निकला हुआ चेहरा है। छात्र राजनीति, संगठनात्मक जिम्मेदारियां, फिर विधायक, फिर मंत्री और अब राष्ट्रीय संगठन की कार्यकारी कमान। यह क्रम बताता है कि यह राजनीति उछाल की नहीं, निर्माण की है। भाजपा के भीतर पिछले कुछ समय से यह साफ महसूस किया जा रहा था कि लगातार चुनावी दबावों के बीच संगठन थक रहा है। कार्यकर्ता मशीन बनता जा रहा है और मशीनें सवाल नहीं पूछती। लेकिन राजनीति मशीनों से नहीं चलती, वह भरोसे से चलती है। नितिन नवीन का चयन उसी भरोसे को दोबारा स्थापित करने की कोशिश है। यह कार्यकर्ता को यह साफ इशारा कर रही है कि संगठन में ऊपर तक पहुंचने का रास्ता अभी भी खुला है। यह फैसला केवल पार्टी के भीतर का संदेश नहीं है, यह बाहर भी पढ़ा जा रहा है, खासकर उन राजनीतिक दलों के लिए जिनकी राजनीति सीमित परिवारों, तयशुदा चेहरों और बंद चयन प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। भाजपा ने बिना किसी आरोप के, बिना किसी भाषण के यह दिखा दिया कि उसकी राजनीति अभी भी संगठन से निकलकर नेतृत्व तक जाने की बात करती है। तुलना अपने आप बनती है और यही तुलना सबसे ज़्यादा चुभती भी है। इस फैसले ने मीडिया और राजनीतिक विमर्श को भी असहज किया। टीवी स्टूडियो दृश्य पर चलते हैं, रैली, नारे, टकराव, लेकिन नितिन नवीन की नियुक्ति दृश्य नहीं थी, निर्णय था। अचानक बहस बदल गई। सवाल यह नहीं रहा कि कौन क्या आरोप लगा रहा है, सवाल यह हो गया कि भाजपा संगठन के स्तर पर क्या तैयार कर रही है। विमर्श का यह पलटना राजनीति में सबसे बड़ा हथियार होता है। संघ से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व तक यह संदेश भी गया कि भाजपा अभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति में पूरी तरह नहीं फंसी है। यहाँ नायक नहीं चुना गया, संचालक चुना गया है। राजनीति में अक्सर वही लोग निर्णायक होते हैं जो मंच पर नहीं दिखते लेकिन संगठन को चलाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह रही कि भाजपा ने विपक्ष को उसका एजेंडा नहीं दिया, न प्रतिक्रिया दी, न बहस स्वीकार की। उसने अपने तरीके से राजनीति की। यही वजह है कि यह फैसला शोर में नहीं, असर में दर्ज हो रहा है। 14 दिसंबर 2025 को एक तरफ लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे थे, दूसरी तरफ भाजपा यह दिखा रही थी कि लोकतंत्र केवल नारे लगाने से नहीं चलता, बल्कि संगठन के भीतर लिए गए फैसलों से चलता है। यही फर्क आंदोलन और राजनीति में एक बीच की लकीर खींचता है। नितिन नवीन का चयन एक ट्रेंड को वैधता देता है, उस ट्रेंड को जिसमें साधारण कद का नेता महत्वपूर्ण भूमिका में आता है क्योंकि वह उपयोगी है। यह राजनीति को फिर से जमीन से जोड़ने की कोशिश है। यह याद दिलाने की कोशिश है कि सत्ता का इंजन तभी चलता है जब नीचे के पुर्जे मजबूत हों। यही वजह है कि यह नियुक्ति सिर्फ एक पद नहीं, यह एक राजनीतिक बयान है, बिना बोले दिया गया बयान। यह बता रहा है कि भाजपा आने वाले समय में मुकाबला नारे से नहीं, संगठन से करेगी और भारतीय राजनीति में यही लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं।
कुल मिलाकर अगर आपको लगता है कि नितिन नवीन के सहारे कहीं न कहीं भाजपा ने पूरी खोजबीन बंद कर दी और खोज करके नितिन नवीन जैसा चेहरा लाए, तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोदी, अमित शाह और नड्डा ने नितिन नवीन के जरिए ना जाने संघ और बाकी मीडिया के उन बड़े मठाधीशों की जो अलग अलग नाम का कयास लगा रहे थे, उनकी बीन पर पाबंदी सी लगा दी है। यह अलग बात है कि अभी भी भाजपा का पूरा नेतृत्व संगठन का नड्डा के हाथ में है और नड्डा ने अपना एक ऐसा सिपहसालार ढूंढ लिया है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, जो उनके नीचे ताबड़तोड़ बैटिंग करेगा और रास्ता नड्डा दिखाएंगे। कुल मिलाकर यह जो पूरी सोच और पूरी तस्वीर बनी है, यह भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के अपने उस अंदाज को दिखा रही है जिससे शायद विपक्षी अभी परिचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।